हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की इस क्लास में। बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और आजकल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए हैं वो है हमारे स्किल इन टीचिंग कि शिक्षण जो है उसके अंदर कौन कौन से कौशल होते हैं, जिसको हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, जहाँ बच्चे को अलग अलग स्किल्स को परफॉर्म करने का उसको मौका दिया जाता है। जब एक प्यूपर टीचर को अलग अलग स्किल्स को परफॉर्म करने का मौका दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो उसने स्किल्स का वो जानकारी ले रहा है उसे वो अपनी रियल टीचिंग में इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसे लागू कर सकता है और अपनी स्किल को, अपनी टीचिंग को, अपने शिक्षण को क्या बना सकता है, इफेक्टिव बना सकता है। हर कोई बच्चा, कोई भी पेपर टीचर है जो बीएड स्टूडेंट हैं, जो टीचिंग करने वाले हैं, उनका मेजर या मुख्य उद्देश्य हर किसी का क्या होना चाहिए कि जो लर्निंग है या लर्नर, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं उसे हम अच्छे तरीके से पढ़ाएं और उसकी जानकारी को अच्छे तरीके से फुलफिल करें। तो इसी चीज को फुलफिल करने के लिए हमें अलग अलग स्किल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी, जो स्किल्स हैं, इन स्किल्स के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तो इससे क्या होगा, जब हम टीचिंग करेंगे पूरी की पूरी 30 से 40 मिनट की जब क्लास में डिलीवर किया जाएगा तो वहां क्या होगा, कोई भी विषय है उस विषय को हमें इंट्रोड्यूस कैसे करना है, उसके साथ साथ जो विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, व्याख्या किस तरह से करनी है, एग्जाम्पल्स किस तरह से हमें दिए जाने चाहिए। अब कोई भी कंसेप्ट है, कोई टॉपिक है तो उसे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे तो उसमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ उदाहरणों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो वो उदाहरण किस तरह के होने चाहिए, कैसे उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, तो उन सब चीजों की जानकारी कहाँ मिलती है, स्किल के अंदर। इसके साथ साथ जब टीचर पढ़ा रहा है तो केवल वो पढ़ाता तो नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ वो ये भी देखता है कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उनको कोई चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो बीच बीच में उनको चेक करने के लिए, जहां हम क्वेश्चनिंग का सहारा लेते हैं, प्रश्नोत्तर की बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाँ, कि जो चीज पढ़ा दी गई है उससे संबंधित मुझे उत्तर दीजिए। इसके साथ साथ बच्चों का कोई भी टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, वहां इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो इसके साथ साथ जब टीचर क्लास में इंटरेक्शन करता है तो क्या उसकी इंटरेक्शन सिर्फ शाब्दिक होती है, वर्बली इंटरेक्शन करता है, वर्बल के साथ साथ वो नॉन वर्बल, अशाब्दिक, बिना बोले भी बहुत सारी बातें जो है वो बच्चों के साथ करता है। तो उसका इंटरेक्शन करने का, अंतःक्रिया करने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसे अपने जो स्टिमुलेशंस हैं, अपने जो हाव भाव हैं, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें बच्चों के सामने यूज किया जाना चाहिए। इन सब चीजों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, स्किल्स। जब हम कौशल्स को पढ़ते हैं, अलग अलग स्किल्स के बारे में जानकारी लेते हैं, वहां से हमें इस चीज के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चे ने आपको प्रश्न का उत्तर दिया तो आप बच्चे को क्या बोलते हो, वेरी गुड, शाबाश, ये क्या है, ये किस तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए, रेनफोर्समेंट कैसे देना है, पुनर्बलन, कि बच्चे को हमें दोबारा से अभिप्रेरित कैसे करना है, मोटिवेशन उसे कैसे देना है, इन सब चीजों की जानकारी जो है वो कैसे मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है, स्किल्स जो है वो देती हैं हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्किल का हम प्रोसेस। और सबसे पहली जो स्किल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कौशल। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल ये जो स्किल है दैट इज टोटली, पूरी की पूरी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन या कंसेप्ट या टॉपिक। जब कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन, कोई भी कंसेप्ट हम बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपने लेसन को बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, कि उसके बारे में परिचित उसे करवाया जाना चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कंसेप्ट हैं जो हमें करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो
यानी कि जब टोटली बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, किस तरह से एक टॉपिक हम क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो वहां उसे स्टार्ट करने से पहले हम उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हर कोई चाहता है ना, क्लास में अगर कोई टीचर आया, कोई भी नया पर्टिकुलर स्टूडेंट आता है, कोई भी आता है, तो वो अपने बारे में उस जानकारी देता है ना, इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोड्यूस करता है अपने बारे में। तो सिमिलरली क्या होता है इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर होता है कि जब हम किसी भी लेसन जिसके बारे में बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या पढ़ने वाला है, उस लेसन से परिचित करवाया जाता है, बच्चे को इंट्रोडक्शन जो है वो दी जाती है। तो उस स्किल को हम क्या कहते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन कहा जाता है, प्रस्तावना कौशल जो है हम कहते हैं। या मैं ये कहूं कि इंट्रोडक्शन इस स्किल के अंदर और क्या क्या किया जाता है, इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर बच्चे को प्रिपेयर किया जाता है, मेंटली प्रिपरेशन, मानसिक रूप से बच्चे को तैयार किया जाता है, किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ने पढ़ा, 2 या 3 लेक्चर के बाद बच्चे की क्या हो जाती है, रिसेस हो जाती है। बच्चा लंच ब्रेक करता है, लंच ब्रेक करता है तो उसके माइंड में क्या चीजें घूमती रहती हैं, लंच ब्रेक घूमता रहता है। जस्ट लंच ब्रेक के बाद अगले टीचर की जो क्लास होगी, तो अब उसे क्या करना है, उसका माइंड क्या था, फ्री था। उस माइंड को क्या है, मानसिक रूप से मेंटली जो है वो प्रिपेयर करना है, किस चीज के लिए, लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, नए टॉपिक को, नए कंसेप्ट को। तो यहाँ बच्चे को मानसिक रूप से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और उसके साथ साथ जो उसके इमोशंस हैं, उसके भावात्मक जो पक्ष हैं, उन सब के अंदर एक रेलेवेंस कंसेप्ट डेवलप किया जाता है, तारतम्यता जो है वो उसके अंदर बनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, घटक क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल। अब सबसे पहले तो ये बात आ गई कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं। बाद में देखेंगे कि घटक होते क्या हैं। कंपोनेंट्स, घटक। देखो, जब हम क्लास के अंदर किसी भी चीज को कर रहे हैं तो क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज हमें नहीं करनी है। वही मैं आपको एग्जांपल दूंगी सब्जी बनाने का, कि एक सब्जी है तो क्या सभी सब्जियों में मसाले सभी जैसे एक जैसे सिमिलर पड़ते हैं, क्या सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, सेम नहीं होते। जिस चीज की जिस तरह की वैरायटी है, जिस तरह का खाना हमें बनाना है, उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, अलग अलग डाले जाते हैं। चाइनीज फ्लेवर का जो खाना है उसके अंदर अलग इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, इंडियन फ्लेवर का जो खाना है उसमें अलग डलेंगे, पंजाबी कल्चर का जो खाना है उसमें अलग डलेंगे, हरियाणवी कल्चर का खाना है उसमें अलग डलेंगे। तो यानी कि कंपोनेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो एक स्किल है, उस स्किल को जब हम कर रहे हैं तो उस स्किल के अंदर हमें क्या चीज करनी है, डू और डू नॉट। क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज हमें नहीं करनी है। क्या एक टीचर का व्यवहार होना चाहिए और क्या एक टीचर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो सब चीज किसमें आती है, हमारी कंपोनेंट्स के अंदर आती है, घटक के अंदर जो है वो आती है। हर एक स्किल के आप क्या देखेंगे, अलग अलग क्या होंगे, घटक होंगे। जैसे अलग अलग सब्जियां हैं, उनको बनाने का तरीका अलग अलग है और उनके अंदर जो पड़ने वाले मसाले हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सिमिलरली जो हमारी स्किल है, उन स्किल्स के अंदर की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि व्हाइल डूइंग द टीचिंग करते हुए या किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस करते हुए हमें या एक टीचर को क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, वो चीज हमें बताता है। कौन बताता है, कंपोनेंट्स बताते हैं, घटक जो है वो बताते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन करते हुए हमें क्या चीज करनी चाहिए। एक प्यूपल टीचर को, स्टूडेंट को या टीचर को इंट्रोड्यूस करना है लेसन को, तो इंट्रोडक्शन में किस चीज को उसे किया जाना चाहिए।
तो सबसे पहले इसके अंदर आता है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, पूर्व अनुभवों का उपयोग। क्या कहा हमने हिंदी में से, पूर्व अनुभवों का उपयोग। सेकंड जो है, फिर आ जाइए दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर कि दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसका क्या रहेगा, दैट इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस और टेक्निक। किसी भी लेसन की इंट्रोडक्शन देने के लिए यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस, उचित उपकरण का या तकनीक का प्रयोग। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, समुचित प्रविधियों का प्रयोग, उचित उपकरण व तकनीक का उपयोग। अब आ जाइए थर्ड हमें क्या कहता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, तारतम्यता बनाए रखना। एक कंटिन्यूटी जो है वो किसी भी चीज के अंदर बनाए रखना। अब फोर्थ पे आ जाइए कि फोर्थ हमें कंपोनेंट्स की क्या चीज जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं स्किल की तो उसमें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो दैट इज रेलेवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। verbal and non-verbal बिहेवियर, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे कि शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार की सार्थकता। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या रहे हैं हमें। सबसे पहला कंपोनेंट क्या कहता है हमें, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बच्चे के पास पहले से कुछ भी नहीं पता उसे? क्या वो बिल्कुल कि उसकी समझ है कि नहीं, उसे किसी चीज के बारे में भी जानकारी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो पहली बार अगर स्कूल में जा रहा है उसे भी कुछ ना कुछ जानकारी होती है। क्यों होती है? देखिए, जब बच्चा जन्म ले लेता है, बर्थ हो गया बच्चे का, तो हम कहें कि बर्थ से ही बच्चे का क्या शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है और उसकी लर्निंग भी जो है वो शुरू हो जाती होगी। वो आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि जो अभिमन्यु था उसने चक्रव्यूह को भेद करने का जो तरीका है वो कहाँ सीख लिया था? अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था। तो दैट मीन्स बच्चे के पास जो लर्निंग है, बहुत सी चीजें हम क्या देखते हैं कि बच्चे के पास किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारी पहले से ही उसके माइंड में विद्यमान होती है, पहले से ही उसे पता होता है। छोटा सा बच्चा जो पहली बार भी अगर क्लास में जा रहा है तो उसे भी आप क्या देखेंगे, बहुत सी चीजों के बारे में पता होगा। क्यों पता होगा? हम अपने इंडियन थिंकिंग को ले लें। इंडियन क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसमें घर पे ही मम्मी हैं, पापा हैं या उसके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, सभी उसे जो है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और सभी को पता होगा जो पेट एक पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा, वो पोएम तो उसे छोटा सा है, बच्चा चलना भी नहीं सीखता, उससे पहले उसे क्या होती है, याद होती है। तो मीन्स यहाँ मैं आपको क्या समझा रही हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जब हम स्किल को या लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज
चीज का ध्यान रखना है कि दैट इज बच्चे को जो पहले से कुछ ना कुछ पता होगा, दैट स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज, उसके पास पूर्व ज्ञान होगा। तो उस टीचर को जब वो इंट्रोडक्शन दे रहा है लेसन की, तो उसे प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है या प्रीवियस नॉलेज बच्चे की यूज करनी है। और जब वो प्रीवियस नॉलेज को यूज करे, तो प्रीवियस नॉलेज को जब वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को यूज करेगा, तो आप क्या देखेंगे, बच्चे का जो माइंड है जो डिस्टर्ब हो चुका है, वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, वो कहां पर आ जाएगा, लर्निंग के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। जो बच्चे को पहले से जानकारी होगी उस जानकारी को यूटिलाइज करना इंट्रोडक्शन लेसन की देने के टाइम। सेकंड आता है यूज ऑफ द एप्रोप्रिएट डिवाइस। एप्रोप्रिएट डिवाइस यानी कि उचित उपकरण या तकनीक। अब अगर हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज या उसकी प्रीवियस जानकारी को यूज कर रहे हैं या उसके सामने किसी लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई ना कोई तरीका तो लगाएंगे। तरीका क्या लगाएंगे, या तो उससे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो इंट्रोडक्शन देना है उससे संबंधित, या उससे कहानी सुनी जाएगी, या क्या किया जाएगा, किसी भी चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके सामने किसी चीज को करके दिखाया जाएगा, अलग अलग टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो दिए जाएंगे। तो मतलब यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड टेक्निक कि हम लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा प्रॉपर एक उपकरण यूज कर रहे हैं, एक टेक्निक को जो है वो यूज किया जा रहा है। आप अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये भी एक डिवाइस है, अगर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये भी एक डिवाइस है, आप एग्जांपल्स को यूज कर रहे हैं, एग्जांपल्स को यूज करने के लिए आप किस तरह की अप्रोच को यूज कर रहे हैं, वो क्या है, आपकी एक तकनीक है। मतलब कि इंट्रोडक्शन करने के लिए अध्यापक के द्वारा उससे प्रॉपर सक्सेसफुल बनाने के लिए किस तरह के डिवाइसेस को यूज किया जाता है या किए जाने चाहिए, वो किस में आएंगे, हमारे यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस एंड द टेक्निक, कि हम किस तरह से अपने लेसन को बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि बच्चे ने या प्यूपल टीचर ने क्या किया, प्रश्न को यूज किया, लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने क्वेश्चंस का सहारा लिया, क्वेश्चनिंग करी। तो जब वो मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, जब वो प्रश्न पूछे तो उसके अंदर उसे तारतम्यता बनाए रखनी चाहिए। तारतम्यता या कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि जो प्रश्न पूछे जाएं, दैट प्रश्न या जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होने चाहिए, दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक, एक विषय से संबंधित होने चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बच्चे से सिंपल प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सिंपल, फिर थोड़े से डिफिकल्ट, फिर थोड़े से डिफिकल्ट, और फिर हमें कहाँ जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लेवल के ऊपर जाना चाहिए। सीधा ही हमें जो है वो ऐसा क्वेश्चन बच्चे से नहीं पूछना चाहिए जो उसे ना आता हो और हमारे विषय से क्या हो, संबंधित हो। और सभी जो है जितने भी प्रश्न हो, जितने भी क्वेश्चंस हो, वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, इंटरलिंक्ड होने चाहिए। जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वो एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो प्रश्न है वो कैसे जाए जाने चाहिए, हमारे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। पहले जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो आसान होने चाहिए, दूसरे टाइम के ऊपर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हमारे थोड़े से उससे डिफिकल्ट, फिर हमारा डिफिकल्ट लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए। जो भी विषय है, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं तो उस समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कंटिन्यूटी जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेलेवेंस ऑफ द वर्बल एंड द नॉन वर्बल बिहेवियर, शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार। टीचर क्लास के अंदर क्या सिर्फ बोल के ही पढ़ाता है, शब्दों का तो यूज करता ही है, एक लैंग्वेज का तो यूज किया ही जाता है, लेकिन वो वर्बल भी पढ़ाता है और नॉन वर्बल। कई बार हम क्या देखते हैं कि क्लास में टीचर पढ़ाने के लिए किसी ना किसी डिवाइस को यूज कर लेता है, वो चार्ट ले आता है, वो मॉडल ले आता है, या कोई भी चीज बच्चे के सामने वो रिप्रेजेंट कर देता है कि एक रिलायबल और वैलिड जो है वो वर्बल बिहेवियर बच्चे के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए। जो इंटरेक्शन करी जा रही है उसके अंदर रेलेवेंसी होनी चाहिए, जो चीज उसके द्वारा बोली जा रही है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, विषय से क्या होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए।
तो ये हमारे पास क्या थे, कंपोनेंट्स थे, किसके, स्किल के। कंपोनेंट्स का मतलब कि जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक लेसन की, तो उस समय हमें कौन सी चीजों को करना चाहिए और कौन सी चीजों को नहीं जो है वो करना चाहिए। अब अगर हम इसमें कहें कि ये चीजें तो क्या आ गई हमारी कि जो चीजें हमें करनी चाहिए, अब कहें कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस ऑफ द कंटिन्यूटी, कि उसमें क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। जो विषय पढ़ा रहे हैं उसी से विषय से संबंधित क्या है, प्रश्न होने चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं कि क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई का ऐसे पढ़ा रहा है, तो क्या उसमें वो क्वेश्चंस जो है वो किसी दूसरे टॉपिक से संबंधित करेगा, नहीं। तो अनडिजायरेबल यानी कि जो चीज उसे नहीं करनी है, तो क्या चीज नहीं करनी है कि जो विषय है उसी से संबंधित बच्चों से क्वेश्चनिंग या वही इंट्रोडक्शन दी जानी चाहिए, उसके अलावा उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ इररिलेवेंट बिहेवियर, कि ऐसा कोई भी हम कहें कि इररिलेवेंट बिहेवियर टीचर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो कि स्किल से संबंधित ना हो। अब हम देखते हैं कि जब आप टीचिंग के अंदर अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करते हैं, तो उन फाइल्स के अंदर सबसे पहले आप माइक्रो टीचिंग के स्किल्स को जो है वो लिखते हैं। परफॉर्मा एक स्किल का किस तरह से तैयार किया जाता है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, परफॉर्मा जो है हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक स्किल को हमें परफॉर्म करना है। कौन सी स्किल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारी जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसकी हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्किल में तो आप अपना जो कंटेंट है उसको आप 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, एक स्किल के अंदर अध्यापक के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। और दूसरी क्या आएंगी, स्टूडेंट एक्टिविटी, जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस समय स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। और लास्ट क्या आएंगे हमारे, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि टीचर ने जो एक्टिविटी कर रहा है वो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरह से हमें अपनी स्किल का जो कंटेंट है, परफॉर्मा है, वो हमें क्या करना होता है, प्रिपेयर इसके अंदर करना होता है। इसके साथ साथ जब आप इस परफॉर्मिंग को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लास्ट में जो है वो क्या बनानी होती है, एक रेटिंग स्केल जो है वो प्रिपेयर करना होता है। रेटिंग स्केल जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, एक साइड तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स, जो आपके कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे, रेटिंग स्केल दिखाएंगे। किसी भी स्किल के अंदर मेजरली जो हम रेटिंग स्केल यूज करते हैं वो कहां तक होता है, दैट इज अप टू 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए हमारा पहला जो है वो कंपोनेंट क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। तो इसको आप यहां लिख देंगे और उसके सामने इस तरह से आप रेटिंग स्केल जो है वो बनाएंगे। रेटिंग स्केल किसी भी स्किल में बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैंने आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल करवाया था। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल जब मैंने आपको करवाया था तो उसमें क्या चीज थी, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, टीच किया जाता है। जब आप टीच कर देते हैं तो आपको क्या दी जाती है, फीडबैक। तो ये जो फीडबैक है ये किसके द्वारा दी जाती है, टीचर के द्वारा या ऑब्जर्वर जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी स्किल को। तो जो फीडबैक है, फीडबैक के लिए हम किसको प्रिपेयर करते हैं, रेटिंग स्केल को प्रिपेयर किया जाता है। उसके अंदर टीचर ये देखता है कि आपने प्रॉपर्ली जो है वो प्रीवियस नॉलेज को यूटिलाइज किया या नहीं किया। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से किया तो वो क्या करेगा,
4 को टिक करेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, वो 0 को टिक करेगा। सेटिस्फाइड था तो वो 2 को टिक कर देगा। मतलब आपके द्वारा किसी भी कंपोनेंट को किस तरीके से यूज किया गया है, उस चीज को आपको समझाने के लिए वो किस चीज का सहारा लेगा, रेटिंग स्केल का जो है वो सहारा लेगा। सिमिलरली जो है हमारे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए भी सिमिलरली हमारी यही जो है वो रेटिंग स्केल रहती है। सेकेंड जो है हमारा, फर्स्ट क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट क्या था, दैट इज यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक या एप्रोप्रिएट टेक्निक। नेक्स्ट क्या था, मेकिंग कंटिन्यूटी। और लास्ट रेलेवेंसी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी अपनी रेटिंग स्केल को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, जिसमें जो कंसर्न ऑब्जर्वर है उसके द्वारा आपको क्या दी जाएगी, फीडबैक जो है वो दी जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी एक स्किल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद उसे क्या करते हैं, परफॉर्म जो है आपके द्वारा करा जाता है। तो यहाँ हमारी जो पहली स्किल थी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल, किसी भी लेसन को बच्चों के सामने किस तरह से प्रस्तावित करना है, प्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, वो स्किल हमने देखी। कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमारे द्वारा नहीं करनी चाहिए व्हाइल द टीचिंग और डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेसन। ये चीज हमने यहाँ आज इस लेक्चर में कंप्लीट करी। तो जो नेक्स्ट स्किल है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।